की जाएगी समाप्त नई भर्ती के साथ अग्निवीर सैन्य भर्ती व्यवस्था, अखिलेश यादव। खबर बलिया से। बलिया खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां कटरिया गांव के मैदान में सपा प्रत्याशी सनातन पांडे के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने यहां पहुंचे थे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को बड़े फूलों की माला पहनाकर उन्हें स्वागत और अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के बाद सभा को संबोधित करते हुए सभा में मौजूद नौजवानों की नब्ज को टटोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार के वादे सारे झूठे साबित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों और किसानों से किए गए वादे झूठे साबित हुए हैं। श्री जनसभा को संबोधित करते हुए खास तौर से युवाओं से कहा कि यह पेपर लीक नहीं हुआ है, भाजपा के लोगों ने स्वयं पेपर लीक कराए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी पेपर लीक होने वाले के घर पर बुलडोजर नहीं चला, एक एक करके गरीबों के घरों पर तुरंत बुलडोजर पहुंचा दिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पेपर लीक करने वाले सब भाजपा के लोग हैं। सपा के जनसभा में नौजवान अति उत्साहित दिख रहे थे। कोई गमछा हिला रहा था, तो कोई टेंट पर चढ़कर तस्वीर खींच रहा था, तो किसी ने अपने सीने पर अखिलेश यादव का टैटू बना रखा था। आइए सुनते हैं सभा समाप्त के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान क्या कहा। तेज 24 लाइव से हसन खान की रिपोर्ट। देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो हारने जा रहे हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री जी की और उत्तर प्रदेश के इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा क्या है, अपना विकास नहीं बता रहे हैं। वैसे तो हर गरीब के लिए वो बुलडोजर तैयार रखते हैं। अगर कहीं घर गिराना हो, मकान गिराना हो, तो बुलडोजर तैयार रहता है। लेकिन जितने भी पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक करने वालों के एक एक घर पे ही बुलडोजर चला हो तो बता दीजिए। और ये बुलडोजर जानबूझ करके नहीं चलाया, क्योंकि पेपर लीक करने में सब बीजेपी के लोग शामिल हैं। ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, ये सरकार ने पेपर लीक कराए हैं, जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। नौकरी न मिलने से केवल उनका सपना नहीं टूटता है नौजवानों का, 1/3 जीवन इस सरकार ने बर्बाद किया। उसका जवाब इस बार जनता वोट डाल के देगी। अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। और जो आरक्षण को लेकर के खिलवाड़ करना चाहते थे, मुझे खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज के लोगों ने, और खासकर वो लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग, उन्होंने संविधान की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ लिया। वो अपने सम्मान और अपने अधिकार और अपने न्याय की लड़ाई को समझ रहे हैं। इसलिए जो संविधान उनका संजीवनी रहा, उसके लिए एक एक वोट डाल करके वो संविधान बचाने के लिए निकल पड़े। सर, मायावती जी को कह रहे हैं कि आप पीछे हैं, वही आकाश आनंद को लगातार तारीफ कर रहे हैं, क्या है सर? देखिए, किसी नौजवान ने कोई शुरुआत अच्छी की हो और वो कुछ अपने समाज और विचार को लेकर के चलना चाहता हो, उसी को रोक दिया, पाबंदी लगा दी, तो ये खैर उनका अपनी पार्टी का मसला है। क्योंकि एक नौजवान आगे निकल रहा था, एक उम्र की वजह से मैं उसके पक्ष में हूँ। मान लो अभी इस रैली में एक लड़का आया जो बैरिकेडिंग तोड़ करके निकल के और मेरे मंच तक आ गया। सोचो उसकी चिट्ठी में क्या लिखी थी, वो अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करना चाहता है। तो सोचो, जो नौजवान तोड़ करके वो हासिल करना चाहता हो नौकरी, तो सोचिए ये गुस्सा है लोगों पे। आपने अग्निवीर आदि अधूरी कर दी, कल को आप इन खाकी वालों की नौकरी 4 साल की 3 साल की कर दोगे। क्या है, आप क्या कर रहे हैं आज से देश के साथ? और फिर जो गांव का नौजवान था, बलिया, गाजीपुर, पूर्वांचल का, ये वो है जो फौज में जाकर के सम्मान की नौकरी करना चाह रहा है। आपने उसे सम्मान की नौकरी से दूर कर दिया। ये जो पीडीए परिवार है, ये पीडीए और पी से पूर्वांचल, तो पूर्वांचल और पीडीए परिवार और पीछे ही प्रोग्रेसिव, एनडीए एन निगेटिव हैं। ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। एनडीए मतलब निगेटिव, नकारात्मक राजनीति करते हैं, और जो एन से हैं वो भी नकारात्मक हैं।